सो गाइस एक के बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक करी थी जो मैंने कल चैनल पे डाल चुकी होगी। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक और मैं एक अभी ये सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और लगभग 3.5 साल से ज़्यादा मुझे कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हो चुका है। मेनली मैं यूट्यूब मैनेज करता हूँ, बट अभी मैं सारे प्लेटफॉर्म्स देख रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी बता रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैं अब पहुँच चुका हूँ कि मैंने आदित्य सैनी को रिज़ाइन कर दिया और इंडियन एक्सप्रेस को मैंने कैसे ज्वाइन किया और इंडियन एक्सप्रेस में मैंने क्यों रिजाइन किया। तो स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। अगर पुराना वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। तो जब मैंने आदित्य सैनी के यहाँ से रिजाइन किया, उसी वक्त मैं देख रहा था ना लिंक्डइन पर कि कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस में ना यूट्यूब एसईओ एग्जीक्यूटिव की हायरिंग है। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया, रिज्यूमे भेजा। 1-2 दिन बाद एचआर का कॉल आया, फिर शेड्यूल हुआ, मैं गया देने के लिए। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, निखिल सर ने मेरा इंटरव्यू लिया और काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। पहली बार लगा कि हाँ, खतरनाक इंटरव्यू हो रहा है। फिर वहाँ का इंटरव्यू हो गया, फिर मैं वापस आ गया। फिर 4-5 दिनों बाद फिर एचआर को मैंने कॉल किया कि क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला अभी चल रहा है, चल रहा है। तो यही होता है जब आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर देते हो ना, तो 1 महीना ना हायरिंग में चला जाता है। तो ये वैसे ही हो रहा था। फिर एक और मेरा इंटरव्यू हुआ, इस बार उनके जो सीनियर मैनेजर थे उनके साथ हुआ। फिर फिर वो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद मैं वापस आ गया। फिर 3-4 दिन बाद फिर एक इंटरव्यू के लिए आया, फिर मैं गया। फिर इस बार एसईओ के हेड से होना था, उनसे हुआ, फिर एक और किसी से हुआ। तो 4 लोग से मेरे इंटरव्यू हुए, वो भी लगभग बहुत दिन लग गए इसमें। तो जब भी आप एक बड़े और रेपुटेटेड ब्रांड में अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एकदम से वहाँ काम नहीं होता। स्टार्टअप्स में तुरंत हायरिंग होती है। तो ऑल्दो तो मतलब बहुत दिनों बाद मेरा फिर फाइनल हो गया। आदित्य सैनी के यहाँ जो मेरी सैलरी थी वो 40,000 पे थी। अभी यहाँ पे मेरी बढ़ के अराउंड 42,000 हो गई थी इन हैंड, और साथ में पीएफ भी था। तो ओवरऑल जो मेरा पैकेज था वो 6 एलपीए हो गया था। तो मैंने बोला यार खुश था मैं, मतलब ऐसा कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था कि कम है कि ज़्यादा है। मैं खुश था मतलब उस वक्त। तो 13 फरवरी 2023 को मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। इंस्टाग्राम के हाईलाइट पड़ा हुआ है मेरा। तो ज्वाइन किया, तो अब मैं पहली बार एज अ एग्जीक्यूटिव एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ। तो मैं देख रहा था लोग कैसे काम करते हैं। और न्यूज़पेपर में ना, हम लोगों ने मूवीज में देखा रहता है कि न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग हो रही है और हर तरफ काम चल रहा है, प्रिंटिंग के काम चल रहे हैं। तो वैसी वैसी कुछ कुछ लग रहा था मुझे। और मुझे मतलब बहुत मजा आ रहा था मुझे वहां पे काम करते हुए। टीम मेरी बहुत अच्छी थी, मतलब इतना मजा आता था मेरा मन करता था मैं दिन रात वहीं बैठा रहूं। जब जब मैं था तब की बात बता रहा हूँ, अभी का मुझे पता नहीं। तो बहुत टीम भी हम लोग की लगभग 10-15 लोग की टीम थी पूरी डिजिटल की। और मैं जो चैनल संभाल रहा था वो जनसत्ता था। इंडियन एक्सप्रेस भी देखता था, बट मेनली मेरा काम जनसत्ता का था। और एक और साथ मेरे साथ एक लड़की थी, उसका उसका काम था इंडियन एक्सप्रेस देखना। तो हम दोनों एक ही टाइम पे लगभग ज्वाइन हुए। और इन 1.5 साल में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। पर अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। आदित्य सैनी के यहाँ जो मेरा मन करता था ना, मैं वो कर देता था। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जितने एक्सपेरिमेंट करने करो, खुद कंटेंट बनाना है बनाओ, जो करना है करो। मगर यहाँ पे अगर तुम्हें एक थंबनेल का एक कलर भी चेंज कराना है ना, तो 10 जगह अप्रूवल लेना पड़ता था, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, वो भी ऊपर से न्यूज चैनल, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। मतलब कि न्यूज की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो कहीं किसी को कुछ बुरा लग गया तो दिक्कत हो जाती थी। तो 10 लोगों की हायरार्की थी, अगर तुम्हें एक चीज भी चेंज करानी तो 10 लोगों से पूछना पड़ेगा। और उसमें टाइम बहुत लगता था। तो अ, तो मैं कहीं न कहीं लिमिटेड हो गया था बहुत, क्योंकि मेरा काम था सिर्फ़ एसईओ करना। वीडियो डली एसईओ करो, वीडियो डली एसईओ करो। स्ट्रैटेजी और ये सब भी था, मगर मेन काम था कि भाई ईमेल आ रहे हैं लगभग दिन में 50, उन सबका एसईओ करके भेजना है। तो 1.5 साल मैंने काम किया, बहुत ही रिपिटेटिव वर्क था, हो गया था मैं। फिर बहुत कम्फर्ट ज़ोन में आ गया था मैं। टीम बहुत अच्छी थी, हम लोग 2 बार बाहर भी गए। एक बार ऋषिकेश, एक बार जिम कॉर्बेट। बहुत मज़ा आ रहा था। हर महीने एक बार पार्टी होती थी यहाँ वीकेंड पे या कभी भी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट फिर मैं वही न कहीं एक कंफर्ट ज़ोन आ गया था मेरा। और मेरा एक रिपिटेटिव काम था। तो मुझे लगा कि यार मैं किसी और कुछ मुझे देखना चाहिए या कहीं कुछ और टफ ढूँढना चाहिए। तब मैंने सोचा कि यार अब इंडियन एक्सप्रेस को ऑल्दो मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था जाने का वहाँ से, बट फिर मैंने करा, दूसरी जगह अप्लाई करना चालू किया। और यहाँ से मैं वाजीराम एंड रवि, जो कि एक
यूपीएससी की कोचिंग क्लास है, उसमें मैं अप्लाई कर दिया और वहाँ सिलेक्ट हुआ। उसकी कहानी दूसरे वीडियो में बताऊँगा, पहले इसी को खत्म करता हूँ। तो अब वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे हो गया, फिर मैंने इधर सर को बताया कि अब मेरा हो गया है, तो उन लोगों ने रोकने की कोशिश करी, जो कि हर जगह होता है, बट मैं मन बना चुका था, तो फिर मैंने रिज़ाइन दे दिया फाइनली। लास्ट डे 31 जुलाई 2024। बहुत रोया भाई, मैं पूरे दिन रोता रहा उस दिन, मतलब इतना रोया, मैंने टीम को भी रुलाया, क्योंकि मेरा लास्ट डे था और मैं मेरे को बहुत बिल्कुल बहुत बेकार लग रहा था मुझे। यही होता है जब आप टीम में अटैच हो जाते हो ना, तो ये है। अभी कोई अगर ये एज़ अ न्यूज़ चैनल में काम करने वाला है और इसलिए वो वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ टेकअवेज़ दे देता हूँ कि देखो, न्यूज़ चैनल में ना क्या है कि आप लोग को, मैं अब लिटरली बताऊँ, एकदम से कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया में हो या यूट्यूब में जा रहे हो, अगर आप जर्नलिस्ट हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। मगर अब जैसे यूट्यूब में मेरा रोज का वही काम हो गया था, कुछ नया नहीं था, और कुछ नया भी होना था तो बहुत लोग के अप्रूवल्स लेने रहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर किसी का बहुत क्रिएटिव माइंड है ना, तो वो शायद न्यूज़ चैनल में नहीं रह पाएगा। दूसरा, अगर आपको एक, मतलब उसको इंडियन एक्सप्रेस में जॉब करना एक गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि वहां पे जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सालों से कर रहे हैं जॉब, और वो एक अच्छा ब्रांड है, तो लोग उसके साथ जुड़े भी हुए हैं। तो ऑल दो बहुत बड़ा कंपनी है, जब आपके रिज्यूमे में लग जाएगा ना इंडियन एक्सप्रेस, तो आपको पता चलेगा। तो एक अच्छा नाम है, रुतबा है, पर हाँ अप्रेजल अच्छे नहीं होते वहाँ, अप्रेजल बहुत कम होता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी, वैसे तो 5 डेज वर्किंग होता है, बट न्यूज़ है तो कभी भी काम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 डेज वर्किंग है तो हो गया, नहीं, सैटरडे तो काम करना ही करना है। तो ऐसा होता था। और न्यूज़ तो रात में भी आई, तो आपको रात में भी करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ है। और साथ में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट है वो संडे को ही होता था ज़्यादातर, तो संडे को ऑफिस जाना पड़ेगा। उसका कोई कॉम्प ऑफ नहीं मिलता था, हाँ लंच फ्री हो जाता था, बट उसका कोई कॉम्प ऑफ नहीं है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें थी जो मुझे लग रही थी, और वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको कुछ स्टार्ट हो, अब आपका करियर स्टार्ट हुआ, तो आप जा सकते हो। वैसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मगर अगर आप ऑलरेडी सारी चीज़ें जानते हो, तो शायद आपके लिए उतना नया ना हो, जो मुझे लगा पर्सनली। बाकी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इंडियन एक्सप्रेस। उसने मेरे रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करी, क्योंकि आपको किसी को बताना नहीं होता कि मैं इंडियन एक्सप्रेस में हूँ, सबको पता रहता है कि इंडियन एक्सप्रेस कौन सा ब्रांड है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब मैं इसके बाद की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने वाजीराम और रवि को कैसे ज्वाइन किया और वहां से क्यों लेफ्ट किया। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।